नमस्कार, मैं लिशा और आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। खबर रायपुर से है, जहां अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर महिलाओं का अनशन लगातार जारी है। 17 दिन से ज्यादा दिनों से अनशन जो है महिलाएं इस समय कर रही हैं। तो 12 से ज्यादा महिलाओं की अस्पताल में तबीयत बिगड़ गई है। तो ये बड़ी खबर है, अस्पताल में महिलाओं को भर्ती करा दिया गया है। तो वहीं पंचायत मंत्री का भी घेराव कर चुके हैं। तो 20 अक्टूबर से विधवा महिलाओं का अनशन जारी है। तो अनुकंपा नियुक्ति को लेकर ये विधवा महिलाएं जो हैं लगातार अनशन कर रही हैं और अनशन के दौरान महिलाओं की तबीयत भी बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 20 अक्टूबर से विधवा महिलाओं का अनशन लगातार जारी है। तो 12 से ज्यादा महिलाओं की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर विधवा महिलाओं का अनशन जारी है, जिसके चलते 12 से ज्यादा महिलाओं की तबीयत बिगड़ी और उनको अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तो 20 अक्टूबर से विधवा महिलाओं का अनशन जारी है। तो बड़ी खबर रायपुर से है। तो आपको ये भी जानकारी दे दें, पंचायत मंत्री का भी सभी महिलाएं घेराव कर चुकी हैं। अब खबर मनेंद्रगढ़ से है, जहां दुर्ग सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी, बघेल का बयान सामने आया। तो अगले चुनाव में बीजेपी को 67 सीट मिलेंगी। तो मनेंद्रगढ़ से बड़ी खबर है, दुर्ग सांसद विजय बघेल का बड़ा बयान सामने आया। कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को जीत मिलेगी और अगले चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें हासिल होंगी। निश्चित रूप से, और जो उल्टा रिजल्ट आएगा, जो 2018 में आया था ना, 67 सीट कांग्रेस ले गई थी, वैसे ही 67 सीट हमारे भारतीय जनता पार्टी की आएगी। तो वहीं भारत जोड़ो यात्रा में मोहन मरकाम शामिल होते हुए नजर आए हैं। तेलंगाना में राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में वो शामिल हुए। तो राहुल गांधी से मुलाकात कर अहम गतिविधियों की जानकारी मोहन मरकाम ने दी है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में चल रहे आदिवासियों के मुद्दे पर भी राहुल गांधी से मोहन मरकाम ने चर्चा की और साथ ही इंदौर उज्जैन से पदयात्रा में भी मोहन मरकाम शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो कल तेलंगाना में भारत जोड़ो यात्रा के साथ राहुल गांधी के साथ मोहन मरकाम शामिल हुए और कई अहम मुद्दों को लेकर उन्होंने राहुल गांधी से चर्चा भी की। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां आरक्षण पर राजभवन का एक्शन सामने आया है। राज्यपाल ने सीएम भूपेश बघेल को लेटर लिखा है। इसके आरक्षण के संबंध में सरकार से जानकारी भी मांगी। तो सरकार से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी मांगी है और राज्यपाल ने कहा कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण विधेयक पारित करवाएं, तो अध्यादेश लाकर समस्या का समाधान किया जाए। तो राज्यपाल ने जनजातीय समाज में असंतोष का हवाला दिया है। तो छत्तीसगढ़ में आरक्षण कटौती के मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी के बाद अब राज्यपाल अनुसुईया उइके भी सामने आई हैं। राज्यपाल ने सीएम बघेल को पत्र लिखकर एसटी आरक्षण को लेकर सरकार से जानकारी मांगी है और साथ ही राज्यपाल ने लेटर में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर विधेयक पारित करने या अध्यादेश से समस्या का समाधान करने को कहा है। तो राज्यपाल ने बघेल को लिखे लेटर में कहा है कि इस मुद्दे का जल्द से जल्द निराकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज के लोग आरक्षण बहाली की मांग कर रहे हैं। खबर दुर्ग से है, जहां गृह मंत्री साहू ने विकास कार्यों की सौगात दी है। 3 करोड़ 11 लाख के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो निगम के 5 वाहनों का भी लोकार्पण किया है और जगह जगह गृह मंत्री का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। तो गृह मंत्री ने विकास कार्यों की सौगात दी है। 3 करोड़ 11 लाख विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। तो जगह जगह उनका जोरदार तरीके से स्वागत भी किया गया।
खबर सारंगगढ़ भिलाईगढ़ से है, जहां महिला मोर्चा की अगुवाई में 11 नवंबर को मेहतारी हुंकार रैली को लेकर जिला बीजेपी की मैराथन बैठक शुरू हो गई है। नवगठित जिला के जिला अध्यक्ष ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। तो वहीं केडार, बरमकेला और सरिया मंडल में बैठक के दौरान महिला सुरक्षा, अत्याचार, शराबबंदी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की गई। तो वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष ने रैली में 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा भी किया। तो बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा की गई है। तो रैली में 2000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के शामिल होने का दावा भी किया गया। महिला हुंकार रैली को लेकर लगभग इस सारंगगढ़ भिलाईगढ़ जिले से 2000 महिला बहनों का हुंकार रैली में भाग लेना सुनिश्चित हुआ है। 11 मंडल में व्यापक तैयारी महिला मोर्चा की हमारी नेत्री कर रही हैं और भारी जन समर्थन मिल रहा है। हम 2000 सोचते हैं, 2000 से अधिक महिलाओं का हुंकार भरे रैली में जाना तय हो गया है। खबर बीजापुर से है, जहां 2 नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। नक्सली माड़वी, पोज्जा और महेश ने सरेंडर कर दिया है। पामेड़ एरिया कमेटी के नक्सलियों ने सरेंडर किया है। तो एसपी के सामने उन्होंने सरेंडर किया। तो सुरक्षा बलों पर हमले के आरोपी हैं ये सभी नक्सली जिन्होंने सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर है, जहां पामेड़ एरिया कमेटी के नक्सलियों ने एसपी के सामने सरेंडर किया। सुरक्षा बलों पर हमले के ये सभी नक्सली जो हैं आरोपी हैं, जिसके बाद उन्होंने एसपी के सामने सरेंडर कर दिया है। खबर रायपुर से है, जहां कुएं में शव मिलने के मामले में पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सिगरेट लेने के विवाद में हत्या की गई थी। तो शुक्रवार शाम को कुएं में लाश मिलने के बाद खुलासा हुआ है और पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो सिगरेट लेने के विवाद में हत्या को अंजाम दिया गया था। तो ये बड़ी खबर रायपुर से है, जहां कुएं में शव मिलने के मामले में पुलिस ने हत्याकांड की गुत्थी सुलझा ली है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो सिगरेट लेने के विवाद के चलते हत्या की गई। खबर धमतरी से है, जहां युवक का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वाहन खरीदने के लिए अपने ही दोस्त का अपहरण किया था। तो अपहरण के बाद 20 लाख की फिरौती जो है वो मांगी गई थी। तो बिरेझर चौकी पुलिस और साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई है, जहां पर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। तो वाहन खरीदने के लिए अपने ही दोस्त का अपहरण किया था और अपहरण करने के बाद 20 लाख की फिरौती मांगी थी। तो साइबर सेल की ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत फिर सामने आई है। नक्सलियों ने महिला सरपंच पति की हत्या कर दी है। रेवाली गांव के सरपंच के पति भीमा बारसे की हत्या हो गई है। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां नक्सलियों की कायराना करतूत एक बार फिर सामने आई। नक्सलियों ने की महिला सरपंच पति की हत्या। तो दंतेवाड़ा के अरनपुर थाना क्षेत्र की पूरी घटना है, जहां रेवाली गांव की सरपंच के पति भीमा बारसे की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां रेलवे स्टेशन से 50 किलो गांजा जब्त किया गया है। 4 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं। तो गिरफ्तार तस्कर एमपी और उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे हैं। तो रायपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है बताई जा रही है। इस समय की बड़ी खबर रायपुर से है, जहां पर 50 किलो गांजा जब्त किया गया है। तो 4 अंतर्राज्यीय तस्कर भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। तो रायपुर रेलवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई जो है इस समय मानी जा रही है। तो गिरफ्तार तस्कर जो हैं एमपी और उड़ीसा के निवासी बताए जा रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही 4 अंतर्राज्यीय तस्कर हैं
जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। खबर धमतरी से है, जहां ग्रामीण इलाकों में बदमाशों का आतंक देखा गया है। सोसाइटी में बेचने से पहले किसान पर मुसीबत आ गई। किसान की खड़ी फसल को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी है। तो मिंजाई करने के लिए खेत में रखे थे धान की फसल। तो कुरूद थाना क्षेत्र के चौरभट्टी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो किसान की खड़ी फसल को अज्ञात लोगों ने आग लगा दी। तस्वीरें आपके सामने हैं। मिंजाई करने के लिए खेत में धान की फसल रखी थी, जिसमें आग लगा दी गई है। तो कुरूद थाना क्षेत्र के चौरभट्टी गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर सुकमा से है, जहां ट्रेलर और बाइक में जोरदार भिड़ंत हो गई है। हादसे में 2 डीआरजी जवानों की मौत हो गई है। तो अलमागुंडा इलाके से लौटते समय यह पूरा हादसा हुआ। तो सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी भी पहुंच गए। तो NH-30 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर है सुकमा से, जहां ट्रेलर और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई है और इस हादसे में 2 डीआरजी जवानों की मौत हो गई। तो अलमागुंडा इलाके से लौटते समय ये पूरा हादसा हुआ है। तो सूचना मिलते ही मौके पर अधिकारी भी पहुंच गए। तो NH-30 की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो ट्रेलर और बाइक में जोरदार टक्कर होने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हालांकि समय रहते NH-30 पर बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए थे। खबर बलौदा बाजार से है, जहां तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। जिले के कसडौल थाना क्षेत्र के ग्राम झांची में एक ट्रक ने बुजुर्ग को चपेट में ले लिया है, जिसकी मौके पर दर्दनाक मौत हो गई। तो उधर हादसे के बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखा गया। तो ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में अक्सर सड़क हादसे होते रहते हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है, जिसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने बुजुर्ग के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम किया और शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। तो वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया और उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो ग्रामीणों ने शव को जमीन पर रखकर जमकर नारेबाजी की। हालांकि समय रहते वहां पर प्रशासन की टीम पहुंची और लोगों को समझाने की कोशिश करके उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। तो बीते दिन बस्तर में ई-कॉम करियर कंपनी के कर्मचारी के साथ लूट हुई थी। अब बस्तर पुलिस ने इस घटना पर चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक जिस शख्स ने चोरी की शिकायत की थी, उसी शख्स ने घटना की साजिश रची थी और पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है। और जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो आरोपी ने सच कबूल लिया। तो वहीं पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। बता दें कि आरोपी ने करीब 1,70,000 लूट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जो पुलिस ने आरोपी के पास बरामद किए हैं। बहुत ज़्यादा संदेहास्पद और संलिप्तता उसकी दिख रही है। जब प्रार्थी को मनोवैज्ञानिक तौर पर कन्फ्रंट किया गया इन सारी जानकारियों के साथ में, तो प्रार्थी ने स्वीकार किया कि जो 1,69,000 रुपए की लूट की घटना उनने जो बताई है, उसका वृत्तांत लूट ना होके उनने स्वयं अपने उपयोग में उस राशि को लेकर अलग किया है और उसको एक लूट की घटना होना उनने चित्रित किया है। तो चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। तो चलिए अब रुख कर लेते हैं कुछ और अहम खबरों का, जहां सीएम भूपेश बघेल के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है। चुनावी कार्यक्रमों और बैठकों में शामिल होते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे। तो आपको ये भी जानकारी दे दें कि हिमाचल चुनाव में स्टार प्रचारक और सीनियर ऑब्जर्वर हैं सीएम भूपेश बघेल। तो शिमला और आसपास के इलाकों का भी दौरा करते हुए वो नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर
बड़ी जानकारी, जहां सीएम भूपेश बघेल के हिमाचल दौरे का आज तीसरा दिन है। चुनावी कार्यक्रमों में और बैठकों में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। एक और बड़ी खबर रायपुर से है, जहां बीजेपी ग्रामीण की आज बड़ी बैठक होने वाली है। बीजेपी जिला कार्यालय परिसर में ये बैठक का आयोजन किया गया है। तो रायपुर ग्रामीण के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे। तो महतारी हुंकार रैली को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो करीब दोपहर 12 बजे बैठक का आयोजन होगा। तो ये बड़ी खबर इस समय रायपुर से है, जहां पर बीजेपी ग्रामीण की आज ये बड़ी बैठक है। बीजेपी जिला कार्यालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया है। तो रायपुर ग्रामीण के पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होते हुए शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं हिमाचल प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक देखी गई है। हिमाचल के लिए कांग्रेस का मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। पहली कैबिनेट में 1 लाख रोजगार दिया जाएगा कांग्रेस की ओर से, मैनिफेस्टो में कहा गया है। और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए भी दिए जाएंगे और साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करने का भी मैनिफेस्टो में वादा किया गया है। तो वहीं हर विधानसभा में 4 अंग्रेजी स्कूल होंगे और 2 रुपए किलो गोबर खरीदने का भी वादा किया गया है। तो हिमाचल प्रदेश चुनाव में छत्तीसगढ़ मॉडल की झलक देखी गई है। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया और मैनिफेस्टो में अलग अलग तरह के जो वादे हैं वो किए गए हैं। तो पहले कैबिनेट में 1 लाख रोजगार का वादा किया गया है। तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का भी वादा किया गया है। आज स्थिति क्या है? जीएसटी आप दूध में, अंडा में, ब्रेड में, आटा में, सब में लगा दिए। पेट्रोल डीजल में थे ही, रसोई गैस में थे। लोगों की क्रय शक्ति का हमने कम कर दिया है। कांग्रेस पार्टी है वो लोगों की क्रय शक्ति बनाना चाहती है। हमने छत्तीसगढ़ में किया है और यहां भी जो हमारी जो घोषणा पत्र है उसमें स्पष्ट रूप से आम आदमी का परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति बढ़ जाएगा। पहली कैबिनेट पे भी लागू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। हमने फॉर्म भरवाए। कांग्रेस के इतिहास में जो वादा किया वो पूरा किया। पहले दिन ये पूछे बघेल जी से, जिस दिन शपथ ली सीधे जाके किसानों के कर्ज माफ की वो वादा किया था हमने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि वोट ले लिए और बाद में कहा यार वो तो जुमला था, मैंने कह दिया था चुनाव में, बाद में हम कुछ पूरा नहीं करेंगे। हम वादे पूरे करते हैं, ये कोई वादा पूरा नहीं करती। यही हमारी और भाजपा में जो है फर्क है। तो वहीं हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए 12 नवंबर को मतदान होना है। अब ऐसे में चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। और इस बीच छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव डलहौजी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया। और इस दौरान मंत्री टीएस सिंहदेव प्रचार के दौरान डांस करते दिखाई दिए। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी आशा कुमारी उनकी बहन है और प्रचार के दौरान टीएस सिंहदेव ने थिरकते नजर आए। अब खबर शाजापुर से आ रही है, जहां शुजालपुर में मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक ने स्कूली बस को चलाने की कोशिश की, जिससे स्कूल बस में सवार 30 बच्चों की जान पर आफत बनाई। पर वक्त रहते लोगों ने युवक को पकड़ लिया। मामला ज्ञानदीप अकेडमी की स्कूल बस का है। आपको बता दें कि पंचवटी परिसर में संचालित ज्ञानदीप अकेडमी की बस शहर के कई इलाकों से बच्चों को लेकर स्कूल कैंपस की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अकोडिया नाका के पास बस में मौजूद ड्राइवर नीचे उतरकर दूसरे गेट से बच्चों को बस में बैठाने लगा। तभी ड्राइविंग सीट पर बैठकर युवक बस को ले जाने लगा। इस दौरान झटके से चलकर बस थोड़ी दूर चलकर रुक गई। हादसे में किसी बच्चे को चोट नहीं आई है। तो वहीं मौके पर भीड़ ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। कैसे हालत में आ गया ये? जैसे सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, तो वो बोल रहा है, आदमी को पूछ रहा हूँ तो बोल रहा है पुलिस स्टेशन में। तब लोग हम लोग किधर आए? क्या किया क्या था, क्यों लाया इसको यहाँ? अभी तो हमको पता नहीं है क्या किया। गाड़ी रुक गई, बच्चे किसी को भी कोई नुकसान नहीं हुआ है।
जनता और पब्लिक इसको लेके आई है, तो इससे नाम पता पूछ रहे हैं। इसके भाई चाचा भी आ गया साथ में, नाम पता पूछ के अगला जो भी है देखते हैं। स्कूल वालों ने कोई कंप्लेन की? नहीं, कोई कंप्लेन नहीं करी अभी तो। खबर बस्तर से है, जहां इंद्रावती नदी में घटते जलस्तर को लेकर इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति लगातार आवाज उठा रही है, तो उधर करार के बावजूद उड़ीसा सरकार अनदेखी कर रही है। करार के मुताबिक दोनों राज्यों की सीमाओं के बीच स्ट्रक्चर का निर्माण कराने की बात कही गई थी ताकि पानी बस्तर को मिल सके, लेकिन करार की अनदेखी की वजह से बस्तर को समुचित पानी आज तक नहीं मिल रहा है, जबकि बस्तर के 200 गांव इंद्रावती नदी के पानी पर ही आश्रित हैं। अब ऐसे में इंद्रावती बचाओ संघर्ष समिति ने प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को मांगा पत्र सौंपकर इंद्रावती नदी को बचाने की गुहार की है। तो वहीं बैठक में प्राधिकरण के उपाध्यक्ष ने बस्तर वासियों को जल्द ही छत्तीसगढ़ सरकार और उड़ीसा सरकार के अधिकारियों के साथ आमने सामने बैठकर आश्वासन दिया। और बस्तर की जनता में जो इंद्रावती अभियान का साथ दिया, वो प्राधिकरण का भी साथ देगी और जनता का साथ कोई भी सरकार रोक नहीं सकती, ये मेरा पूरा विश्वास है। हमारे बस्तर के इतिहास, बस्तर के साहित्य, बस्तर की आध्यात्मिक दृष्टि, बस्तर के भूगोल, बस्तर के विज्ञान को लेकर सारी बातों को समावेशित करते हुए हम इसके एक एक्शन प्लान पर पहुंचेंगे और उस एक्शन प्लान के बाद इंद्रावती के संवर्धन और संरक्षण का क्रियान्वयन प्रारंभ किया जाएगा। विश्व का पहला मूंगा चाय इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय ने बनाया है। मूंगा चाय और लेकर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र में रिसर्च की गई, तो वहीं मूंगा चाय से ढेर सारे फायदे हैं। मामले को लेकर डायरेक्टर BS असाटी से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। चाय तो आपने बहुत पिया होगा, लेकिन आज हम आपको ऐसे चाय के बारे में बताएंगे जो शक्तिशाली भी है और इम्यूनिटी बूस्टर भी है। तो जी हाँ, छत्तीसगढ़ में ये चाय बनाया गया है, मुनगा का चाय। तो ये मुनगा का चाय मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जो वैज्ञानिक हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, वो लोग हमारे साथ हैं। तो इसके क्या फायदे हैं और इसको बनाया गया, कैसे बनाया गया है, वो चर्चा करते हैं। उसके बाद चाय की चुस्की को लेकर इसका टेस्ट भी आपको बताएंगे। सर, ये मुनगा का चाय पहली बार हम सुन रहे हैं, ये कैसे बना है और इसके क्या फायदे हैं? ये छत्तीसगढ़ में पहली बार मुनगा का चाय तैयार किया गया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के माध्यम से। ये देश की नहीं, हमारे राज्य की भी पहली ऐसी चाय है जो स्वास्थ्य और पोषण से युक्त है। और इसमें सबसे खास बात ये है कि ये शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से युक्त है, और जिसमें जितने भी हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए जो हमारे तत्व चाहिए वो हमने मुनगा पत्ती से लिया है। साथ में इसमें हमने स्टीविया, लेमन ग्रास और कार्डेमम के साथ में ग्रीन टी को ऐड करके उसको इतना पावरफुल बना दिया है कि जो हमारे आम जीवन की जो समस्याएं हैं, जैसे डायबिटीज़ की समस्या है, मधुमेह की समस्याएं, यदि आप इस फिगर में देखेंगे तो डाइजेशन हेल्प कर देगा, BP हेल्प कर देगा, स्किन, फैट्स, वजन कम कर देगा और स्वस्थ शरीर, तो जितने भी हमारे जो आम जीवन की समस्याएं हैं उसको ठीक कर देगा। तो इसको रिसर्च कहाँ किया गया है, कैसे पता चला कि इसमें ये सब पोषक तत्व मौजूद? क्योंकि छत्तीसगढ़ में अपना मुनगा सभी लोग खाते हैं, उसकी मुनगा भाजी भी खाते हैं, लेकिन उसके पोषण को नहीं समझते थे। तो हम लोगों ने पिछले 5 साल के अनुसंधान में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई के और हमारे इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के दोनों के कोलैबोरेशन में हम लोगों ने उसमें 5 साल रिसर्च करके इस प्रकार से एक चाय तैयार की है ना, जो हर वर्ग के लोगों के लिए, स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे और कुछ पब्लिक है जो ये चाय का लुत्फ उठा रहे हैं, उनसे समझते हैं। ये तो चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।